इनर वर्ल्ड के खजाने की सभी पासवर्ड पाने के लिए हारग्रेव ने 3x माउंटेन स्क्वाड के साथ युद्ध किया, जिसमें उसने अपने आधे से अधिक सैनिकों को खो दिया। हालांकि जियांग तियानचेन के दबाव और प्रलोभन के तहत हारग्रेव ने युद्ध रोकने और अंतिम पासवर्ड खरीदने के लिए भारी राशि खर्च करने का फैसला किया। ब्रोलिन के युद्ध जीतने पर दाव लगाने की हिम्मत नहीं की। क्या आप सोच रहे हैं कि हारग्रेव किसी भी कीमत पर पूरी विरासत क्रिस्टल बॉल पाने के लिए इतना दृढ़ संकल्प क्यों था? दुर्भाग्यवश एनिमेशन हारग्रेव के निर्णयों के पीछे के कारणों का विस्तार से नहीं बता सकता है, क्योंकि इससे कथानक खींच जाएगा और नीरस हो जाएगा। इसलिए आज मैं हारग्रेव के विरासत के लिए किसी भी कीमत पर तैयार रहने के 3 कारणों का विश्लेषण करूंगा। कारण 1, प्रगति की खोज। हम देख सकते हैं कि थंडर की दुनिया बिजली के गुणों से भरी हुई है, जबकि हारग्रेव के हमले मुख्य रूप से बर्फ और बर्फ के होते हैं, जो पानी के गुण के अनुरूप होते हैं। ये स्पष्ट रूप से 2 पूरी तरह से अलग गुण हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वे विभिन्न मूल कानूनों से आते हैं। क्या वर्ल्ड मास्टर काबू की मार्शल आर्ट्स विरासत हारग्रेव के लिए किसी संदर्भ मूल्य की हो सकती है? जो आप नहीं जानते हो सकते हैं वह यह है कि किसी भी प्रकार के मूल कानून वर्ल्ड मास्टर के बहुत करीब होते हैं, जिससे उन्हें किसी भी अन्य स्तर की तुलना में विभिन्न मूल कानूनों को तेजी से समझने की अनुमति मिलती है। यही कारण है कि हम थंडर की दुनिया में न केवल बिजली के गुण बल्कि हवा के गुण भी देखते हैं। हालांकि लगभग सभी साधक केवल 2 कानूनों को समझने का प्रयास करते हैं। इसका कारण यह है कि अगर एक वर्ल्ड मास्टर कई कानूनों के बीच अपनी ध्यान केंद्रित करने की लालच में पड़ता है, तो इससे उनकी साधना की गति प्रभावित होगी और वे अपनी आत्मा की सीमा आने से पहले अमर बनने में असमर्थ होंगे। अंततः उनकी आत्मा ब्रह्मांड में गायब हो जाएगी। पिछली कड़ियों में हारग्रेव ने उल्लेख किया था कि अगर उन्होंने विरासत प्राप्त की तो वे अंतरिक्ष के गुप्त तकनीकों के साथ प्रगति कर सकते थे। इसका मतलब है कि अंतरिक्ष कानून वह दूसरा कानून है जिसे काबू और हारग्रेव दोनों समझते हैं, और काबू की अंतरिक्ष कानून की समझ स्पष्ट रूप से उच्चतर है, जिससे यह हारग्रेव के लिए अध्ययन के लायक बनता है। कारण 2, विरासत और शिक्षण में अंतर। साधना की प्रक्रिया में एक शिक्षक की मार्गदर्शन होने और बिना किसी के मार्गदर्शन के होना पूरी तरह से अलग होता है। यहाँ तक कि उच्च प्रतिभा के साथ बिना शिक्षक की मार्गदर्शन के कोई भी आसानी से एक बॉटलनेक पर पहुंच सकता है और लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ सकता है। यही कारण है कि बाबाता की मार्गदर्शन के बाद लो फेंग की साधना की गति हांग और ली शेन की तुलना में काफी तेजी से बढ़ी। हालांकि सभी शिक्षक न तो पूरी लगन से सिखाएंगे और न ही अपने सभी ज्ञान को साझा करेंगे। कुछ अपने शिष्यों के उनसे आगे निकल जाने के डर से ऐसा नहीं करते, जबकि अन्य अपने कठिन परिश्रम से प्राप्त गुप्त तकनीकों को साझा करने के लिए तैयार नहीं होते। इसके अलावा शिक्षक किसी गुप्त तकनीक को तब तक बार बार नहीं समझाएंगे या दिखाएंगे जब तक कि शिष्य उसे सीख न ले। अधिकतर वे केवल एक बार दिखाएंगे। शिष्य को अपनी सीखने की क्षमता पर निर्भर रहना होगा। अगर वे लंबे समय तक नहीं सीख पाते तो वे केवल अपनी प्रतिभा की कमी को दोष दे सकते हैं। विरासत अलग होती है। विरासत तब होती है जब एक शक्तिशाली अस्तित्व अपनी गुप्त तकनीकों और मार्शल आर्ट्स को अपनी मृत्यु के साथ गायब नहीं होने देना चाहते हुए या यह आशा करते हुए कि कोई उनके ज्ञान को प्राप्त करेगा और विकसित करेगा, अपने गुप्त तकनीकों, मार्शल आर्ट्स और विभिन्न कानूनों की समझ को विस्तार से रिकॉर्ड करते हैं, एक निश्चित व्यक्ति के खोजने की प्रतीक्षा करते हैं या अपने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को उत्तराधिकारी खोजने के लिए छोड़ देते हैं। विरासत में दिए गए विस्तृत रिकॉर्ड के साथ साधक उन्हें बार बार संदर्भित कर सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब शिष्य जटिल और कठिन गुप्त तकनीकों का सामना करते हैं तो वे उन्हें बार बार अध्ययन कर सकते हैं, धीरे धीरे आवश्यकताएं सीख सकते हैं, जो समझ के लिए बहुत सहायक होता है। कारण 3, महत्वाकांक्षा। क्या आप सोच रहे हैं कि हारग्रेव ने क्यों कहा कि अगर वे अंतरिक्ष के गुप्त तकनीकों के साथ प्रगति कर सकते हैं तो वे ब्रोलिन को सिंहासन पाने में मदद कर सकते हैं? इसका कारण यह है कि अंतरिक्ष कानून एक उच्चतर कानून है। सामान्यतः केवल वर्ल्ड मास्टर्स ही ऊपरी कानूनों की प्राथमिक समझ रखने लगते हैं। अंतरिक्ष कानून की कठिनाई की कल्पना की जा सकती है। इसलिए अंतरिक्ष कानून को पूरी तरह से समझने से पहले हर किसी की अंतरिक्ष कानून की समझ अधूरी और बिखरी हुई कही जा सकती है। अगर 2 लोग अपनी समझ को मिला सकते हैं तो यह एक पूरक प्रभाव प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब है कि हारग्रेव काबू की अंतरिक्ष गुप्त तकनीकों का अध्ययन करके अपनी अंतरिक्ष कानून की समझ को सुधार सकते हैं। अगर वे इस अवसर को अंतरिक्ष कानून में प्रगति करने के लिए ले सकते हैं, यहाँ तक कि अंतरिक्ष कानून की मूल कानून की मान्यता प्राप्त करने के लिए, तो हारग्रेव वर्ल्ड मास्टर्स में शीर्ष या यहाँ तक कि अजय मौजूदगी होंगे। आप नहीं जानते होंगे कि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य के वर्तमान सम्राट भी सिर्फ एक वर्ल्ड मास्टर हैं। इसलिए अगर हारग्रेव वास्तव में अंतरिक्ष गुप्त तकनीकों के साथ प्रगति कर सकते हैं तो ब्रोलिन को सिंहासन विरासत दिलाना आसान होगा। इसके अलावा अगर हारग्रेव और काबू की अंतरिक्ष गुप्त तकनीकें एक दूसरे को पूरी तरह से पूरक कर सकती हैं, यहाँ तक कि हारग्रेव को अंतरिक्ष कानून को पूरी तरह से समझने और अमर बनने में मदद कर सकती हैं, तो यह एक बड़ी बदलाव लाएगा।
एक वर्ल्ड मास्टर के लिए अंतरिक्ष कानून की मूल कानून की मान्यता प्राप्त करना पहले से ही बेहद मुश्किल है। अंतरिक्ष कानून को पूरी तरह से समझना तो और भी कठिन। हालांकि अगर एक वर्ल्ड मास्टर पूरी तरह से अंतरिक्ष कानून को समझता है और अमर बन जाता है तो वे अमरता के किंग स्तर पर होंगे। आप नहीं जानते होंगे कि पूरा ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य में केवल 2 अमर हैं, ब्लैक ड्रैगन गॉड किंगडम और आइस सी गॉड किंगडम के संस्थापक। ब्लैक ड्रैगन गॉड किंगडम का संस्थापक भी ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य का संस्थापक सम्राट है। हालांकि इन 2 अमरों की ताकत किंग स्तर के नीचे है और वे संभवतः सिर्फ अमर सेना नेता हैं। यही कारण है कि बाबाता ने कहा कि हु यानबो को ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य में सम्मान के साथ देखा जाता था, क्योंकि हु यानबो की ताकत एक मार्क्विस स्तर के अमर की थी और उनके पास 9 अमर दास थे। यहाँ तक कि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य के सम्राट भी उन्हें आसानी से उकसाते नहीं थे। इसलिए आप जानते हैं कि क्यों कोई भी प्रतिशोध लेने की हिम्मत नहीं करता था, भले ही हु यानबो ने एक पूरे बेड़े को नष्ट कर दिया हो, चाहे वे मरने वाले व्यक्ति की स्थिति या कुलीनता कुछ भी हो। कल्पना कीजिए, अगर हारग्रेव एक अमर राजा बन गए तो ब्रोलिन की स्थिति राज परिवार में काफी सुधार जाएगी। दुर्भाग्य से हारग्रेव ने एक गलत निर्णय लिया क्योंकि वहां कोई विरासत क्रिस्टल बॉल नहीं थी। यहाँ तक कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको एक अद्भुत दिन की शुभकामनाएं।